हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का सवाल नंबर 11। अगर आपको भाई इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। भाई आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 7.5 में हम लोग जो समाकलन करते हैं वहां हम आंशिक भिन्नों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप भाई सवाल को ढंग से पढ़िए और उसके आंशिक भिन्ने करिए। लिखा हुआ है, ऊपर है 5x, नीचे है x+1 और भाई यहाँ है x² - 4। तो सबसे पहले ना आप इन गुणनखंडों को ढंग से देखिए और भाई देख लीजिए कि क्या यहाँ पर गुणनखंड करना संभव है या नहीं है। देखो यहाँ पर तो कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि भाई एक ही घाते हैं, लेकिन यहाँ पर x की 2 घाते हैं। तो आप यहाँ पर भाई जरूर ट्राई कीजिए कि क्या गुणनखंड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है x² - 4। अब -4 लिखा हुआ है तो आप उसे गुणनखंड भाई कर सकते हो। x+1 को ऐसे लिख दिया और इसको लिख लेंगे हम 2 का वर्ग, x² - 2²। यहां पर बन जाएगा a² - b² वाला फॉर्मूला। तो x+1 यहां हो जाएगा, x+2 और यहां x-2 इस प्रकार से बन जाएगा। तो भाई देखो गुणनखंड हो गए। अब यहां पर भाई ध्यान देना है कि कुल मिलाकर हमारे पास यहां 3 गुणनखंड हो गए। ठीक, अभी 3 गुणनखंड हो गए हैं तो आप यहां आंशिक भिन्न भाई मान लीजिए। अब कैसे मानेंगे, तो यहां लिखोगे माना। अब भाई उसको ऐसे ही आप उतार लीजिए यहां पर। तो यहां हो जाएगा 5x अपॉन में x+1, x+2 और भाई यहां हो जाएगा x-2। अब कैसे मानोगे इसे, a अपॉन x+1 यहां हो जाएगा b अपॉन x+2 और c अपॉन x-2। इस प्रकार से हम आंशिक भिन्नों में से मान लेंगे। अभी क्या करना है, इसको तो आपको ना ऐसे ही उतारना है बस। तो 5x x+1 यहाँ x+2 और यहाँ x-2। बस यहाँ आपको ना एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो दोनों तरफ बराबर ही हो जाएगा, केवल भाई ऊपर जो आना है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो a के साथ में क्या लिखना है, देखो a के साथ में यहाँ x+1 है तो यहाँ आप x+1 को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी लिखा है वो a के साथ गुणा में आएगा, यही नियम होता है। तो यहाँ हो जाएगा x+2 x-2। अब बताओ b के साथ में क्या आएगा, b के साथ में यहाँ x+2 है तो आप यहाँ x+2 को छोड़ दो, बाकी सब लिख लो x+1 और x-2। अब आ जाओ c के साथ में, x-2 को छोड़ दो, बाकी सब लिख लो। तो यहाँ हो जाएगा x+1 और यहाँ x+2 इस प्रकार से। ये और ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भाई संख्याएं तो वही होंगी। अब आपको करना क्या है, ए बी और सी के ना मान निकालने हैं। देखो मान निकालने का तरीका हम पहले बता चुके हैं। क्या करना होता है, पहले आप यहाँ कोई एक गुणनखंड उठा लीजिए। जैसे हमने उठाया x+1 और इसका मान हम 0 रखने जा रहे हैं। अगर आप x+1 को 0 करोगे तो x का मान आ जाएगा -1। तो लिख दो x बराबर -1 पर। ध्यान देना, जहां जहां x+1 है उसका मान 0 हो जाएगा। तो देखो b वाला पूरा 0 हो जाएगा, c वाला पूरा 0 हो जाएगा, केवल a बचेगा। तो जहां जहां बचेगा वहां आप x का मान -1 रखोगे। सबसे पहले आप यहां रखो, तो यहां आ जाएगा -5 बराबर a। यहां भाई रख के देखो तो -1 +2 और वहां पर -1 और -2। घटाइए, यहां घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहां घटाएंगे तो -3 बचेंगे। तो भाई क्या बन जाएगा, -5 बराबर -3a। माइनस माइनस आप कैंसिल कर दो, तो जरा बताओ a का मान क्या हो जाएगा,
5/3 आएगा। देखा, सीधे ए का मान आपको पता चल गया। अब ऐसे ही अगर आपको बी का मान निकालना है तो आप इस वाले को 0 के बराबर कर दो। कैसे करोगे? x प्लस 2 बराबर 0। अगर आप x प्लस 2 को 0 के बराबर कर रहे हो तो यहां से x का मान आएगा -2। क्लियर है एकदम? x का मान -2 रखना है और जहां जहां x प्लस 2 हो उसे सीधे ही 0 कर देना है। जैसे देखो, a वाला 0 हो जाएगा, c वाला 0 हो जाएगा, केवल b वाला बचेगा। और x का मान क्या रखना है? -2। पहले यहां रखो तो यहां हो जाएगा -5 × 2 बराबर b। देखो b के साथ में क्या बचेगा, यहां रखोगे -2 + 1 और यहां पर क्या हो जाएगा -2 -2। ध्यान देना, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएंगे -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा -10। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 4b। तो अब बताओ भाई b का मान क्या आ जाएगा? -10/4। थोड़ा सा हल कर लोगे तो आ जाएगा -5/2। देखो, b का मान भी आपको पता चल गया है। अब बची c, तो c में क्या करोगे? x-2 बराबर 0 करने वाले हो, अर्थात x का मान आप 2 रखने वाले हो। जहां जहां x-2 लिखा हो 0 कर दो सीधा। a वाला 0 हो जाएगा, b वाला 0 हो जाएगा, केवल c वाली वैल्यू बचेगी। x का मान 2 यहां रखो तो 5 दूनी 10। c के साथ में क्या हो जाएगा देखना, 2 + 1 और 2 + 2। अब भाई बताओ, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 4, 4×3 = 12। तो c का मान क्या आ जाएगा? 10/12 लिखोगे आप। हल करोगे तो भाई आ जाएगा 5/6। तो देखा आपने, a का मान आ गया 5/3, b का मान आ गया -5/2 और भाई c का मान आ गया 5/6। ठीक है, जैसे ही ये तीनों मान आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप इस वाली संख्या की वैल्यू ये रख सकते हो। बस इसमें आप केवल a, b और c के मान रख दीजिए बस। तो हम यहां देखो मान रखे दे रहे हैं। पहले आप ये वाली संख्या लिखोगे, उसके बराबर हमने ये लिखा हुआ था। बस यहाँ केवल ए बी सी के मान रखने। ए का मान क्या है? 5/3। तो लिख दोगे 5/3 x + 1। बी का मान है -5/2, तो -5/2 x + 2। सी का मान है 5/6, तो यहां हो जाएगा 5/6 और यहां आ जाएगा x - 2। आप ध्यान देना, जो ये संख्या हमारे पास लिखी हुई थी उसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो सीधा एकदम। अब आपको ना इसका समाकलन करना था, जबकि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे? हम केवल इसका समाकलन कर देंगे और भाई सीधे उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये वाला हम मिटाए दे रहे हैं और अब इसका हम समाकलन करने वाले हैं। अब भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले i बराबर में इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? 5/3 यहां हो जाएगा dx/x + 1, -5/2 यहां हो जाएगा dx/x + 2 और यहां है 5/6 dx/x - 2। इस प्रकार से आप भाई चाहो तो पूरे में 5 ना कॉमन निकाल सकते हो। आई बराबर, अब ध्यान देना, देखो सब में एक ही सूत्र लगने वाला है भाई। dx/x लिखा हुआ है तो सीधा लॉग वाला फार्मूला बन जाएगा। देखना, 5/6 हमने ना कॉमन निकाला हुआ है। 5/6 जब यहां से कॉमन निकालोगे तो यहां पर 2 बचेंगे, तो हो जाएगा 2 log मॉड्यूलस x + 1। यहां पर 3 बचेंगे तो -3 log मॉड्यूलस x + 2 और यहां पर तो 1 बचेगा तो प्लस लॉग मॉड्यूलस x - 2। इस प्रकार से, और यहां आप +c लिख दीजिए।
अब भाई आप चाहो तो इन तीनों संख्याओं को एक में भी लिख सकते हो, क्योंकि भाई log में अगर माइनस में है तो भाग हो जाएगी, अगर प्लस में है तो गुणा हो जाती है। देखना 5/6 बाहर लिख लो इस प्रकार से, आप देखना बहुत ढंग से। लॉग जो संख्या आगे है वो घाते बन जाती हैं, यहाँ आगे 2 हैं तो घाते हो जाएंगी x+1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसके साथ ये प्लस में लिखा हुआ है तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, यहाँ हो जाएगा x-2। ये चीज माइनस में है तो भाग में पहुंच जाएगी, आगे लिखे हैं 3 तो घाते हो जाएंगी 3 और प्लस सी। लो ये आ गया आपका आंसर। तो एक बार अगर आपने इस संख्या की ना आंशिक भिन्न कर डाली तो उसके बाद जो है समाकलन काफी आसान हो जाता है। लॉग में होता है अक्सर, और आप भाई लॉग को अगर थोड़ा हल करोगे तो उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख पाओगे।